हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्रनाथ दास और आप लोग देख रहे हो मेरा स्टॉक मार्केट एजुकेशनल चैनल द्रोणाकुल ट्रेड लाइक ए प्रो। आज की ये जो वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग एक अनकॉमन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एट डिमांड जोन सीखेंगे। आप लोग डिमांड सप्लाई सीख के आए हो, बहुत लोग डिमांड सप्लाई जानते हैं, आजकल बहुत इंस्टीट्यूट सिखाते हैं। एंड डिमांड सप्लाई सीखने के बाद क्या होता है, आप जोन ट्रेडिंग करते हो, डिमांड पे ट्रेडिंग करते हो एंड फाइनली एंड ऑफ द मंथ पे देखते हो, अरे मैंने पैसा तो कमा नहीं पाया, मेरा लॉस हो गया। ये होता क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे? ये जो कॉमन स्ट्रैटेजी आप लोग यूज करते हो ना, इसे थोड़ा सा मैं पॉलिश कर देता हूँ, थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ एंड आप लोग देखोगे आपकी जो ट्रेडिंग की स्किल होगा वो स्किल बहुत बढ़िया हो गया। आज वो अनकॉमन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिमांड पे कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए जो करते आए हो, थोड़ा सा उसे एडजस्टमेंट कर दूंगा एंड आप लोग देखोगे कि आपकी जो स्किल है वो काफी एनहेंस हो गया, बहुत बढ़िया एनहेंस हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज ए डिमांड जोन? आप लोग डिमांड जोन जानते हो एंड जो नहीं जानते हैं, व्हाट इज ए डिमांड जोन? डिमांड जोन है क्या? देखिए, मैं ये मानता हूं आफ्टर वी फाइंड आउट इंस्टीट्यूशनल बाइंग इन चार्ट पैटर्न, चार्ट पे देखकर आपको जब लगेगा एक रैली आया है, एक रैली आया है, कोई एक पैटर्न क्रिएट हुआ है और उस पैटर्न को देखकर आपको लगा ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग ही है, अगर आप ये फील करते हो देन ओनली वहां पे डिमांड आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है। डिमांड मतलब आजकल लोग डिमांड सिखाते हैं, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली, दो डिमांड हो गया। रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, दो सप्लाई हो गया। भैया आप ना डिमांड सप्लाई को ये थोड़ी सी पैटर्न से, दो चार पैटर्न से डिफाइन नहीं कर सकते हो। डिमांड सप्लाई इट्स ए भास्ट सब्जेक्ट, भास्ट सब्जेक्ट। और वो दो पैटर्न क्या सीख गए, और अगर आपको लगता है मैं डिमांड जोन सीख के आया आया हूं, मार्केट तो हंसेगा आपके ऊपर, प्रोफेशनल हंसेंगे। सो आप लोग करते क्या हो, एक ड्रॉप बेस रैली आइडेंटिफाई कर लिया, एक जस्ट पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, दो हॉरिजॉन्टल लाइन मार्किंग कर दिया, देन उसके बाद ट्रेडिंग कर लेते हो। डिमांड जब आइडेंटिफाई करेंगे ना, सबसे पहली जो चीज होनी चाहिए, आप वो पैटर्न में ही आइडेंटिफाई करो, अच्छा ये जो पैटर्न क्रिएट हुआ है, इज इट ऑकर्स ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल बाइंग? अगर आपको लगता है हाँ ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, आप अगर वो फील करते हो, अब ये फील कैसे करेंगे? एक्सपीरियंस। द मोर टाइम यू विल स्पेंड इनटू द चार्ट, स्टडी करने में जितनी टाइम आप बिताओगे उतना ही आपको पता चलेगा ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग है या नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी है या नहीं। तो चलो, आप चार्ट पे टाइम स्पेंड करो, मैंने थ्योरी बताया कि आपको फील करना चाहिए दिस इज इंस्टीट्यूशनल बाइंग। देन क्या करना है, वी मार्क्ड एन एरिया, एक एरिया को हम लोग मार्किंग करते हैं विथ टू हॉरिजॉन्टल लाइंस, और इसे हम लोग डिमांड बोलते हैं। एंड वो जो डिमांड है ना, जो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन मार्किंग करते हैं, वो हमारे प्रेफर्ड एरिया, प्रेफर्ड एरिया फॉर एंट्री, हम लोग ये हमारे लिए प्रेफर्ड एरिया है कि हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि प्राइस जोन में आएगा, बट अल्टीमेटली क्या करते हैं हम लोग, ये मान लीजिए आपकी डिमांड जोन है, आपने आइडेंटिफाई किया, आपने दो हॉरिजॉन्टल लाइन भी मार्किंग कर दिया, बॉटम पे जो कैंडल बॉटम बनाया उस पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने मार्किंग कर दिया। देन आप क्या करोगे, ये जो एरिया है ना, आप ये एरिया को फाइंड आउट करो। इफ वी फील दिस एरिया ऑकर्स ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल बाइंग, देन ओनली, ये जो मैंने दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया ना, देन ओनली ये लाइन को ड्रॉ करो। और आप अगर किसी भी हालत पे फेल करते हो ना, बाबा ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं है, फालतू की कैंडल जा रहा है, ये रैली मुझे ठीक ठाक पसंद नहीं है, अरे ऐसे तो बार बार होता है, रोज होता है, देन एक काम करो, ये आपके पास सिर्फ पैटर्न है, वो आपको पिक्चर बना के छोड़ देगा, इसे डिमांड मार्किंग मत करो। ये मैंडेटोरी पार्ट होता है, फास्ट क्राइटेरिया होता है डिमांड पे। सिर्फ एक पैटर्न आपको मिल गया और आप अगर पैटर्न के पीछे भागोगे, वो पैटर्न आपको पिक्चर बना के छोड़ देगा। तो खुद की पिक्चर मत बनाओ, फास्ट ये पार्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या ये रैली ऑकर्स ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल बाइंग, इसकी बहुत सारी सिम्टम है। आगे मैं अगर किसी डिमांड सप्लाई की वीडियो करूंगा तो मैं उस पर क्या सिम्टम दिखना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। सो एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा एंड आप लोग देखोगे।
एंड हाईएस्ट स्टैंडर्ड की ऑब्वियसली एडुकेशन हमें मिलने वाली है। बाय द वे, लेट मी एज्यूम कि आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया ये आपकी इंस्टीट्यूशनल बाइंग है एंड आपने मार्किंग कर लिया ये आपके लिए डिमांड जोन है। बढ़िया। क्या ट्रेडिंग करते हो आप किस टाइप के ट्रेडिंग, कॉमन ट्रेडिंग के टाइप क्या है? व्हाट इज कॉमन ट्रेडिंग स्टाइल? कॉमन स्टाइल ये है, ड्रॉप किया, बेस किया, रैली किया, आपने दो हॉरिजॉन्टल लाइन मार्किंग कर दिया। अभी आप क्या करते हो? वेट करते हो प्राइस जोन में आएगा तो बाई करेंगे। जोन ट्रेडिंग करते हो, जोन ट्रेडिंग करते हो। अभी मुझे एक बात बताओ, आप अगर बोलते हो ये जो रैली आया है इट ऑकर्स ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल बाइंग, ये रैली अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग के वजह से आया है, इतनी ऊपर भागा बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल बाइंग था, आपको लगा, देन प्राइस की जो डिक्लाइन हो गया, आपको डाल में काला नहीं लग रहा है? मुझे तो डाल में काला लग रहा है। भाई अगर वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग है देन ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग क्यों नहीं है? अब बोलोगे सर जी इस पे ऐसे कैसे हो सकते हैं? अब बोलोगे सर इस पे ना, ये जब क्रिएट हो रहा था बिगर कैंडल पे क्रिएट हो रहा था, वॉल्यूम बिगर था, अभी ना वो मोटा मोटी वो कैंडल ठीक ठाक है, ज्यादा बिगर नहीं है, वॉल्यूम भी कम आ रहा है। देन मुझे एक बात बताओ, मेरा एक छोटी सी सवाल है मन में, मैं तो अब मार्केट को ये पूछने वाला हूं भैया तुम ऊपर गए क्यों हो? अगर ऊपर गए हो तो नीचे क्यों आए हो? रीजन क्या है? आपके नीचे आने का जरूरत क्या था? दूसरे सवाल मैं उठाऊंगा, अगर आप बोलते हो कि ये रैली ऑकर्स ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल बाइंग, मैं अभी सवाल उठाने वाला हूं, भाई ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कौन सी खेत की मूली है? इतनी दूर भगा के तो लेके गया है बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बाद, क्योंकि आप बोल रहे हो बहुत वॉल्यूम आया, और रिटेल ट्रेडर्स ने इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की ढोल बजा के निकल गया। क्या बात कर रहे हो, ये कहाँ की इंस्टीट्यूट है? मुझे ना डाउट है, मुझे बहुत डाउट है। जोन ट्रेडिंग करते हो ना आप लोग यही। अब मेरे सवाल की आंसर करो, कहाँ पे है ये आंसर? एंड आप लोग यही देखोगे, ये जो जोन ट्रेडिंग होता है ना, इसके 80% एक्यूरेसी होता है, 80-85% एक्यूरेसी होता है लॉस खाने का। लॉस खाने की एक्यूरेसी 80 to 85% का होता है। मतलब आप अगर जोन ट्रेडिंग करोगे, इंडेक्स को छोड़ के देख लो इंडिविजुअल स्टॉक पे, आप अगर 100 एग्जाम्पल मुझे दे सकते हो कि ये डिमांड जोन को रेस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर गया, मैं आपको 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूं ये डिमांड जोन को रेस्पेक्ट नहीं किया, ब्रेक हो गया, स्टॉप लॉस ब्रेक हो गया। आप अगर 1000 एग्जाम्पल दोगे, मैं आपको 10,000 एग्जाम्पल देने वाला। देन प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली? प्रॉब्लम आपके कॉन्सेप्ट में है। मेंटर ने सिखाया वेट करो बाबा, जोन में आया तो बाई करो, और आप लोग मेंटर को गाली देते हो। कभी कभी देखोगे डिमांड जोन हो गया, आप मार्किंग करके बैठे थे, या आपके जोन है प्रेफर्ड एरिया है और जोन में आया नहीं है, फिर मेंटर को गाली देते हो कि फालतू का पैसा लेके गया, जोन में तो आता ही नहीं है प्राइस। अब यही पे मेरा ट्रेडिंग की स्टाइल है। क्या नया स्टाइल में क्या है? नया स्टाइल ये है, अनकॉमन स्टाइल जो है वो ये है, आप जोन आइडेंटिफाई करो। आपने क्या आइडेंटिफाई किया? इंस्टीट्यूशनल बाइंग आइडेंटिफाई किया। मैंने क्या आइडेंटिफाई किया? इंस्टीट्यूशनल बाइंग आइडेंटिफाई किया। अगर सच पे ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, देन रिटेल ट्रेडर्स की औकात नहीं होगा कि वो फिर से प्राइस को पुश बैक करके अपने ओरिजिन पे वापस लाएगा। एंड ये औकात इंस्टीट्यूशनल बायर्स का, सेलर्स का हो सकता है, सॉरी। अगर ये इंस्टीट्यूशनल बायर ऊपर लेके गया रियल में, देन प्राइस कमिंग डाउन एंड अप्रोचिंग दी जोन, अनलेस देयर इज सम अनफॉरसीन इवेंट, अगर कोई इवेंट नहीं है, बिना इवेंट पे प्राइस नीचे आया और जोन को अप्रोच किया, वो रिटेल ट्रेडर्स की उतनी औकात नहीं होता है कि वो इतनी नीचे लाएगा। देन कौन नीचे ला सकता है? देन ये सेलिंग भी प्रोफेशनल सेलिंग है। एंड मैं क्या बोलता हूं पता है? व्हेन देयर इज ए क्लैश बिटवीन टू टाइटन्स ना, दो बड़े लोगों की लड़ाई जहां पे हो रहा है, अरे भाई आप आपके चक्की क्यों पिसाओगे वहां पे? वाई आर यू गोइंग टू पुट योर हेड इनटू दैट गिलोटी ना? सर कटाना है क्या? अभी तक तो कटाते आए हो वही करके। देन करना क्या है?
आप कॉन्सेप्ट को समझो। आपने डिमांड आइडेंटिफाई किया, मतलब क्या है? आप इंस्टीट्यूशनल बाइंग को आइडेंटिफाई किया, मतलब आप एंट्री करने से पहले इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर वो पर्टिकुलर स्टॉक पे या स्क्रिप्ट पे एंट्री करके बैठे हैं। भैया आपके पीछे कोई बड़े आदमी खड़ा है ना, देन अब एक काम करो, एडजस्टमेंट कर लो। इसके बाद आफ्टर ए डिमांड क्रिएशन जोन में आने मत दो। जोन में आने से पहले अगर कोई भी फर्दर बाइंग सिनेरियो क्रिएट होता है, जोन में आने से पहले कोई भी फर्दर बाइंग सिनेरियो क्रिएट होता है, प्राइस एक्शन की कोई भी सिनेरियो क्रिएट होता है, लाइक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो सकता है, लॉन्ग सीएमओ हो सकता है, बियरिश रिजेक्शन हो सकता है, बहुत सारी हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ प्राइस एक्शन हो सकता है। धीरे धीरे आप लोगों को प्राइस एक्शन सिखाऊंगा, एक एक प्राइस एक्शन में एक एक क्लास, एक एक वीडियो बनाऊंगा। बट इन बिटवीन, इससे पहले आप अगर कुछ, लेट मी एज्यूम कि आप प्राइस एक्शन नहीं जानते हो, समहाउ आपने डिमांड सप्लाई सीखा, प्रीवियसली आपने ऑक्सीलेटर इंडिकेटर वाला कोई ट्रेडिंग सीखे थे, उस पर आप मूविंग एवरेज वाला ट्रेडिंग सीखे हो, आप इंस्टीट्यूशनल बाइंग आइडेंटिफाई किया, डिमांड आइडेंटिफाई किया, देन वेट कर रहे थे, प्राइस थोड़ा सा करेक्शन दे रहा था, इन द मीन टाइम आपने वो जो मूविंग एवरेज का जो बाइंग आपने सीखा था, या बोलिंगर बैंड का बाइंग सीखा था, या किसी ने प्राइस एक्शन सीखा है, उसके प्राइस एक्शन की कोई भी बाइंग सिनेरियो क्रिएट हो गया, आप वहां पे बाई करो, आप वहां पे बाई करो, पैसा मिलने के चांसेस मैक्सिमम है। डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट ये है, वो ओरिजिन में इंडेक्स में आ सकता है, इंडिविजुअल स्टॉक पे अगर वो ओरिजिन में आ गया, जहां से शुरू किया था वो लेवल पे अगर वापस आ गया, इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है, ये जगह में बाइंग एंड सेलिंग पे प्रोफेशनल के मारपीट चल रहा है, आप इस पे आपका सर मत घिसाओ। अनकॉमन स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग का ये है, डिमांड जोन के लिए वेट मत करो, जो जोन में आएगा उसे डाक करो, छोड़ दो। जो जोन में नहीं आया, जोन में आने से पहले फिर से फर्दर रिवर्सल दिखा रहा है, उसका मतलब है जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग आपने आइडेंटिफाई किया था, वो एक्चुअल में वो रियल इंस्टीट्यूशनल बाइंग आइडेंटिफाई किया था, एंड दैट्स व्हाई प्राइस इज मूविंग अप फर्दर। ये अनकॉमन ट्रेडिंग स्टाइल है डिमांड की। लोग क्या करते हैं, जोन के लिए बैठे रहते हैं। अरे मेरी सवाल की आंसर करो ना, भाई तुम ऊपर गए क्यों हो, और ऊपर गए तो नीचे आए क्यों हो? ठीक है, चलिए, कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आई होप आज का स्ट्रेटेजी आप लोगों के लाइफ की टर्निंग पॉइंट हो जाएगा ट्रेडिंग में। ठीक है, चलिए चलते अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।